हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो सभी को गुड इवनिंग और सब ठीक ठाक गाइस। ओके, तो भाई सबको पता है कि कोई ना कोई तो सिंगर फेमस होता है। आज सिंगरों के बारे में बात करेंगे और उस महान फनकार के गायक के बारे में बात करेंगे जिनकी आवाज़ आज भी हमारे जहर में गूंजती है। तो मेरी मुराद है उस महान लेजेंड पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले से। तो उनके बारे में हम आज कुछ छोटी मोटी बातचीत करेंगे। तो आई होप आपको बढ़िया लगेगी वीडियो, तो प्लीज़ फुल वॉच करिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कुछ आवाज़ें सिर्फ गाने नहीं गाती, वो एक पूरी जनरेशन की फीलिंग को आवाज़ देती हैं। और पंजाब म्यूजिक की दुनिया में एक ऐसी ही आवाज़ थी, सिद्धू मूसेवाला। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसका नाम सिर्फ म्यूजिक तक लिमिटेड नहीं है। उसने अपनी अलग इंडस्ट्री बनाई, अपना अलग स्टाइल बनाया और दुनिया भर में पंजाबी म्यूजिक और म्यूजिक को एक नई ऑडियंस तक पहुंचाया। आज भी जब उसके गाने सुनाई देते हैं तो सिर्फ म्यूजिक नहीं सुनाई देता, एक एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंस और एक कहानी महसूस होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे छोटे भाई सिद्धू मूसेवाले की सफ़र की, उसके स्ट्रगल के लेकर सक्सेस तक, उसके म्यूजिक की इम्पैक्ट से लेकर उसकी लेजेंडरी तक। ये सिर्फ एक आर्टिस्ट की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी आवाज़ की कहानी है जो चाहे जाने के बाद भी लोगों की दिलों में जिंदा है। तो सिद्धू मूसेवाले का असली नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू। उनका जो रियल नेम था शुभदीप सिंह सिद्धू था, लेकिन प्यार से लोग उनको सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू उनका सरनेम था, गोद था, और मूसेवाला उनका गांव है। तो फिर वो गांव वाले या जो भी उनके ऑडियंस है, प्यार करने वाले, वो उनको फिर सिद्धू मूसेवाला बोल देते हैं। तो शायद इसी विलेज के नाम ने बाद में उनकी जो आइडेंटिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाना। सिद्धू का इंटरेस्ट म्यूजिक में बचपन से ही था, लेकिन उनका सफ़र एकदम इजी से नहीं था। म्यूजिक इंडस्ट्री में आना, अपनी जगह बनाना और फिर अपनी जगह को अलग इंडस्ट्री और इत्तिबाशिश करना, ये सब एक लॉन्ग जर्नी थी। उन्होंने इंजीनियरिंग की और पढ़ाई भी की और कनाडा भी गए, लेकिन उनके अंदर म्यूजिक का एक पैशन था, कॉन्टिन्यूसली ग्रो करना था उन्होंने। तो उनकी आवाज़ में एक र्यूनेस थी, रूहानियत थी उनकी आवाज़ में। तो उसके स्टाइल और ट्रेडिशनल पंजाबी म्यूजिक से अलग फील होता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अपने म्यूजिक में अपनी लाइफ, अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो उनके साथ जो भी गुजरता था वो उसको अट्रैक्ट करते थे, उसको बीच में ऐड करते थे। तो इसीलिए उन्होंने जो धीरे धीरे उनके जो ऑडियंस हैं उनके करीब लाना शुरू किया। तो म्यूजिक का कैरियर, तो सिद्धू मूसेवाले ने स्ट्रॉन्ग राइटिंग से और अपने कैरियर की शुरुआत की, और उनका नाम पंजाबी म्यूजिक सेंस में तब तक ज़्यादा नोटिस किया गया जब उन्हें लिखे और परफॉर्मेंस के लिए हुए सॉन्ग्स ऑडियंस के बीच पॉपुलर होने लगी। तो उनके म्यूजिक में एक डिस्टेंसिव और कॉम्बिनेशन था, पंजाबी कल्चर, मॉडर्न हिप हॉप और स्ट्रॉन्ग बीट्स, और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी यूनिक वॉइस। तो उनके स्टाइल और इंडस्ट्रीज और रिकॉर्डिंग्स जो आजकल जो फेमस आज भी चल रही है। तो आप उनका कोई सॉन्ग सुनते ही अक्सर समझ सकते थे कि आवाज़ किसकी है। यही चीज़ किसी आर्टिस्ट को अलग बनाती है। सिद्धू ने सिर्फ सॉन्ग्स रिलीज नहीं किए, उन्होंने अपने सॉन्ग म्यूजिकल यूनिवर्सल और क्रिएट किए, और उन्होंने अपने सॉन्ग जो थे पंजाब की लाइफस्टाइल, जंग कल्चर और अम्बिटिशन और रिलेशनशिप और स्ट्रगल्स और सोशल ओबस्ट्रेशन जैसे टॉपिक बार बार नज़र आती थी। और उनकी जो पॉपुलैरिटी थी सिर्फ इंडिया तक लिमिट नहीं थी, कनाडा, यूके, अमेरिका और दुनिया के कई पार्ट्स में पंजाबी इंडस्ट्रीज़
ने उनके म्यूजिक को स्ट्रांगली एम्ब्रेसिस किया। तो पंजाबी म्यूजिक की ग्लोबल प्रोफेशनलिटी में उनका बहुत बढ़िया योगदान रहा। तो सिद्धू मूसेवाला की सबसे जो इंटरेस्टिंग जो उनकी फीलिंग थी वो थी इंडिविजुअलिटी। म्यूजिक इंडस्ट्री में जब बहुत सारे आर्टिस्ट एक स्लिमर फॉर्मूला फॉलो करते हैं तब अपना अलग साउंड जो है डेवलप करना इजी नहीं होता, लेकिन सिद्धू मूसेवाले ने अपनी पर्सनैलिटी को अपने म्यूजिक का पार्ट बना दिया। उसका कॉन्फिडेंस उनके सॉन्ग्स में क्लियरिटी दिखता था। कभी वो अपनी सक्सेसफुल और बारे में बात करते, कभी वो अपने कल्चर के बारे में बात करते, कभी पंजाब के कल्चर की जो है उनको प्रमोट करते, और कभी कभी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी म्यूजिक में कन्वर्ट कर देती। तो आज पंजाबी म्यूजिक दुनिया के कल कंट्रीज में सुना जाता है, लेकिन इस ग्लोबल पंजाबी म्यूजिक मूवमेंट में सिद्धू मूसेवाला जैसे आर्टिस्ट रोल इम्पोर्टेंट रहा है। उनके सॉन्ग्स ने पंजाबी लैंग्वेज को और जो उनके पंजाबी म्यूजिक को मिलियन में व्यू मिले उनको, और उनके सॉन्ग्स स्ट्रीमिंग परफॉर्मेंस पर बार बार सुने गए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी उनकी जो इंटरनेशनल ऑडियंस, जो बाहरली कंट्री की उनकी ऑडियंस थी, वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी भाई। और एक प्रिंस पंजाब में बैठा हो सकता था, दूसरा कनाडा में, और तीसरा लंदन में, और चौथा अमेरिका में, लेकिन सब एक ही आर्टिस्ट को सुन रहे थे। तो ये किसी भी जो रीजनल आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है, और सिद्धू ने ये प्रूव किया कि आगे म्यूजिक ऑटोमेटिक्स को और लैंग्वेज बैरियर भी ऑडियंस को रोक नहीं सकता। तो सिद्धू मूसेवाला की जर्नी सिर्फ म्यूजिक तक लिमिट नहीं थी, वो पब्लिक लाइफ में भी आए और पॉलिटिक्स में भी उन्होंने पैर जमाया। ये बात है सन 2022 की। उन्होंने जो असेंबली इलेक्शन में मानसा पंजाब, वहाँ से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और इलेक्शन के रिजल्ट उनके फेवर में नहीं रहा। तो लास्ट में गाइज आपसे मैं 2 लाइनें और कहूँगा कि सिद्धू मूसेवाले की कहानी एक कंप्लीट स्टोरी नहीं है, क्योंकि कुछ कहानियाँ एंड होने के बाद भी चलती रहती हैं। उनका म्यूजिक उनके फैंस, उनके थॉट्स आगे बैठा है, और उनकी मेमोरीज, उनके सॉन्ग्स और थॉट्स। और सिद्धू मूसेवाले की सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक सॉन्ग था, एक एंटिटी था, और एक एरिया का हिस्सा था। तो कुछ आर्टिस्ट चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कभी खामोश नहीं होती। रेस्ट इन द प्लेस सिद्धू मूसेवाला, योर म्यूजिक कंटिन्यूज टू स्पीक। तो उनका म्यूजिक हमारे दिलों में, हमारी यादों में आज भी चलता रहेगा, और हम सुनते रहेंगे। आई लव यू छोटे वीर सिद्धू मूसेवाला। तो ठीक है गाइज, ये मैंने जो कुछ जानकारी थी वो मैं आपके साथ शेयर की भाई सिद्धू मूसेवाले के बारे में। तो आई होप आपको बढ़िया लगी होगी। अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, रब रखा।